हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज हम देखेंगे यूपी टेट जुलाई में जो होने वाला है 2026 में, उसके लिए ईबीएस का पोर्शन। ठीक है, हमने आज 2021 में जो पेपर हुआ था उसके 30 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, और वो विद एक्सप्लेनेशन मैं इसमें समझाने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ध्रुव तारा कहा जाता है? पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को, पश्चिमी तारे को? तो हमारा आंसर होगा उत्तरी तारे को। उत्तर दिशा में जो दिखाई देता है तारा उसे ध्रुव तारा कहते हैं। वो चमकीला बहुत दिखाई देता है। देखो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तरी आकाश में दिखाई देने वाले सबसे चमकदार तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा उत्तर दिशा को इंगित करता है। इसलिए प्राचीन काल में जो नाविक हुआ करते थे वो इसे दिशा जानने के लिए उपयोग करते थे। ठीक है, ध्रुव तारा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है 1972 में, 73 में, 81 में, 85 में। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए देखो, बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए, उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973, डेट भी याद रखेंगे। ठीक है, 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो अभी उत्तराखंड में है, वहाँ से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस जिले में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में? तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश। देखो ये तो हाँ, ये बता ही दिया। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था वो किन दो के मध्य में हुआ था? ऑप्शन है ब्रिटिश और भारतीय लोगों के मध्य, हिंदू मुस्लिम के मध्य, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य, और नरम दल और गरम दल के मध्य। हाँ, तो ये देखो ऑप्शन तो वैसे ये वाला सही है, कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य में हुआ था, लेकिन इन दोनों के बीच में समझौता भी हुआ था। अगर समझौता पूछा जाता तो ये वाला ऑप्शन हो जाता। ठीक है, नरम दल और गरम दल। इसके लिए जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। दिसंबर 1916 में लखनऊ अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसी अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल पुनः एक हो गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में और बिहार में? तो जंगली गधों के लिए जो अभ्यारण्य है वो गुजरात में बनाया गया है। कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, देखो जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। कच्छ का रण का जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है? ऑप्शन है श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए, नहीं ऐसा नहीं है, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन में, ये सही है। कार्बन डेटिंग है वो आयु मापन में उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, देखो ये दिया भी है इसमें, है ना। नेक्स्ट आगे, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है उसको कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है ना, बी ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वायु मैग्निफिकेशन। देखो ये कई बार क्वेश्चन आया है, अभी भी एक परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा गया था। इसको हिंदी में कहते हैं जैव आवर्धन। क्या होता है? कंप्यूटर द्वारा चित्र आकार में वृद्धि, नहीं। जीव के प्रकार आकार में वृद्धि, ये भी गलत है। समय समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की संख्या की बढ़ती सांद्रता, यानी विषैले पदार्थ की सांद्रता बढ़ती जाए। ठीक है ना, समय के साथ साथ विषैले पदार्थ की सांद्रता बढ़ती है, उसको कहते हैं जैव आवर्धन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो जैव मंडल में दो ही घटक होते हैं, एक तो जैविक, एक अजैविक। जैविक होते हैं वो जीवित होते हैं, अजैविक होते हैं वो निर्जीव होते हैं। ठीक है, तो अजैविक घटक नहीं है मतलब जीवित है,
प्रोटीन तो देखो जैव अजैविक है, मृदा भी अजैविक है, फास्फोरस भी अजैविक है। कौन रह गया? कवक रह गया। कवक जैविक अपघटक है, ठीक है, मतलब घटक है। नेक्स्ट, हाँ कवक। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एस्टरडम में स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नाम ही ऐसा है भाई इसका, जीभ फिसल जाती है। चलो देखो, ये ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक स्वतंत्र वैश्विक पर्यावरण संगठन जिसका मुख्यालय नीदरलैंड में एस्टरडम में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? आर्सेनिक द्वारा सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण है वो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में है। सबसे ज़्यादा प्रभावी क्षेत्र अपना पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा इसमें, ठीक। नेक्स्ट देखो, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं, क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर निम्नताप प्रभाव है, दाब प्रभाव है, रेन शैडो जो वृष्टि छाया का प्रभाव है, उच्चता प्रभाव है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? क्या पूछा है? भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क, तो रेन शैडो जो वृष्टि छाया होती है उसके प्रभाव से ये दक्कन शुष्क है, ठीक है। देखो, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं को रोक लेती हैं, जिससे पश्चिमी ढलानों पर भारी बारिश होती है। लेकिन जब हवाएं दूसरी तरफ दक्कन के पठार की तरफ पहुंचती हैं तो उनमें नमी खत्म हो जाती है, जिससे वह क्षेत्र वृष्टि छाया के क्षेत्र बन जाता है और वह शुष्क रहता है, वहाँ पर बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही होगा। नेक्स्ट देखो, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। देखो, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ था, ठीक है। हाँ देखो, अवैध शिकार को रोकने के लिए, वन्य जीवों के अंगों की अवैध व्यापार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण को क्या कहते हैं? ऊपरी सीमा पर जो प्रति इकाई क्षेत्र में जो विकिरण प्राप्त होती है उसे सौर स्थिरांक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सौर स्थिरांक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जो मौलिक कर्तव्य हैं वो यूएसएसआर यानी कह सकते हैं रूस से लिए गए हैं, ठीक है ना, जिसे पहले सोवियत संघ कहा जाता था, वहीं से लिए गए, यानी यूएसएसआर कहाँ है? देखो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। इनको संविधान के अनुच्छेद नंबर 51 क में जोड़ा गया है, ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था, ठीक है। और इनको कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है। इसी को पहले हम यूएसएसआर कहते थे, तो रूस है अभी का, है ना। चलिए नेक्स्ट, घास भूमि क्षेत्र के परतंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतर स्तर क्या होता है? देखो, घास है, घास को बकरी खाएगी, बकरी शाकाहारी होती है, ठीक है ना, और बकरी को कौन खा जाएगा? कोई शेर वगैरह खा जाएगा, वो क्या होगा? मांसाहारी। तो उच्चतर स्तर पर मांसाहारी होता है, ठीक है ना। तो घास क्षेत्र होता है जो परतंत्र होता है उसमें उच्चतर स्तर पर कौन होता है? मांसाहारी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे पास में है। पृथ्वी, देखो ये पृथ्वी अर्थ है अपना, तो अर्थ से सबसे पहला जो स्तर पड़ता है वो क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद समतापी मंडल होता है, ठीक है, उसके बाद मध्य मंडल होता है, ऐसे करके होता है। तो सबसे पहला स्तर पूछा उसने, तो सबसे पहला स्तर कौन सा हो गया? क्षोभ मंडल हो गया, ठीक है। चलिए, सबसे सरल क्वेश्चन पूछा है, देखो, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था, ठीक है। ऐसा ऑप्शन देखो, 1972, 23 दिसंबर 2002, 11 दिसंबर 2002, देखो फंस गए, 2002 में तो पारित किया गया था, अब डेट भी याद होनी चाहिए, तो 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है? गिलास हाउस में पौधा उगाना, शिफ्टिंग खेती जो जूम खेती होती है ना, जैविक खेती सबसे अच्छी है, जैविक खेती पर्यावरण के लिए सबसे उपयुक्त है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सबसे सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
अम्लीय वर्षा संबंधित है एसिटिक अम्ल से, CH3COOH होता है सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और बोरिक एसिड से। तो अम्लीय वर्षा है वो सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित होती है, H2SO4 से संबंधित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। WWF से आशय क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड, हाँ देखो, वर्ल्ड वॉच फंड, वॉच तो होता नहीं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये सही है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसके लिए। देखो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। WWF का पूरा नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। यह पर्यावरण और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है। ठीक है ना, जो फंड जुटाती है इधर उधर से, है ना। और इसका प्रतीक चिन्ह है पांडा। इसका क्या है, जो प्रतीक है वो क्या है, पांडा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी भारत में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है ना, फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का मुख्य न्यायाधीश था? तो पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन, हीरालाल जेकानिया। तो ये सही है, स्वतंत्र भारत के पहले जो न्यायाधीश थे वो हीरालाल जेकानिया थे। ठीक है ना, देखो इसको हम पढ़ भी लेते हैं थोड़ा सा। जस्टिस हीरालाल जेकानिया स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने 26 जनवरी 1950 को अपना पदभार ग्रहण किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण से? नहीं। घटता भूगर्भ जल स्तर से? नहीं। विलुप्त के करीब जो जीव हैं उनसे संबंधित? सही है, जो विलुप्त हैं या फिर विलुप्त प्राय हैं, विलुप्त होने वाले, उनसे संबंधित है रेड डाटा बुक। ठीक है, जो रेड डाटा बुक है वो IUCN द्वारा जारी की जाती है। इसमें दुनिया भर के संकटग्रस्त और लुप्तप्राय और विलुप्त की कगार पर पड़े पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन भारत की प्रथम महिला राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष थी? देखो, भारत की प्रथम महिला पूछिए और राष्ट्रीय आयोग अध्यक्ष थी, है ना। तो मालिनी भट्टाचार्य ऑप्शन है आपका, गिरिजा व्यास है और जयंती पटनायक है। तो इसमें जो प्रथम महिला थी वो जयंती पटनायक ही थी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कि किसके द्वारा आहूत की जाती है? आहूत की बात बोली गई है तो राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। ठीक है, ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट। इसका देखो एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, एक क्वेश्चन और मिल जाएगा आपको कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, आहूत की जाती है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। आहूत करना मतलब बुलाना। ध्यान रहे, इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये बात ध्यान रखनी है। बुलाता तो राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, दोनों ही पॉइंट है और एक 108 अनुच्छेद है। ये देखो 3 पॉइंट यहाँ से मिल गए। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था है वो भाग 9 में। आप लोगों को होमवर्क का क्वेश्चन है कि इसमें किस अनुच्छेद है, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है पंचायती राज में, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, और राष्ट्रपति की शक्तियों से और संसद की शक्तियों से। तो 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय स्वशासन से है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। देखो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। 74वां संविधान संशोधन 1992 शहरी स्थानीय स्वशासन यानी नगर पालिकाओं, नगर निगमों और नगर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने में से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है ना। अच्छा, इसमें कितने विषय हैं ये होमवर्क में आप बताना मुझे। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन से जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई तो 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ठीक है ना, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज का क्वेश्चन कितना हो गया? 2 हो गए। एक इससे पहले पूछा था, ये कि हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए होमवर्क के लिए। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ठीक है, हाइड्रोजन गैस,
नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर। तो सल्फर गैस घुलती है, ठीक है ना। जब सल्फर जल के साथ अभिक्रिया करती है, देखो जब SO2 है वो H2O से अभिक्रिया करती है तो H2SO4 बनता है। क्या बनता है? H2SO4 बनता है, ठीक है। इसे संतुलित की जाती है अभिक्रिया, ऐसे नहीं है कि ये कम बता रहे हो आप, ठीक है। H2SO4 बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से और आयरलैंड से। तो विधि का जो शासन है वो इंग्लैंड से लिया गया है, ब्रिटिश से। ब्रिटिश इंग्लैंड में ही पड़ती है, हाँ वही है ना, ब्रिटिश इंग्लैंड एक ही बात है, इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो देखो हमने आज 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और नेक्स्ट आपको क्लास किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बता सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्लास किस पर चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपका जुलाई में पेपर है, जुलाई तक हम क्लास ऐसे ही प्रैक्टिस कराते रहेंगे, आप हमारे साथ मिलकर प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। धन्यवाद।